हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम करने जा रहे हैं 8th क्लास के लिए NCERT मैथ चैप्टर नंबर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। और ये ट्राइदीज है पेज नंबर 138 के ऊपर ही। ये तीसरा ट्राइदीज है इस पेज के ऊपर, राइट। तो इस ट्राइदीज के अंदर क्या चीज़ है वो देखिए और समझिए। यहाँ दो क्वेश्चंस है जिसमें से अभी हम सिर्फ एक क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो के अंदर। क्वेश्चन नंबर 1, क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। तो आपको जो ये नीचे आपको पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं, पॉलिनोमियल्स मतलब एक वेरिएबल के रूप में एक एक्सप्रेशन दे रखा है। तो आपको जो पॉलिनोमियल्स मिले हैं 1, 2, 3, 4 और ये 5, इनको कोमा अलग कर रहा है, हर एक के अंदर कोमे आए हुए हैं। तो ये पॉलिनोमियल्स आपको मिले हुए हैं और इनको आपको क्लासीफाई करना है, कैटेगराइज करना है इनके अंदर। मोनोमियल्स कौन से होते हैं? जिसमें सिर्फ जो टर्म है वो एक होती है। बाइनोमियल के अंदर जिसमें की टर्म्स जो है वो 2 होती है। ट्राइनोमियल में जिसमें की टर्म 3 होती है। और इसी तरीके से ज़्यादा वाली कोई टर्म आ जाए तो उसके लिए सिंपल वो कह देते हैं भी पॉलिनोमियल लिख दो। तो ऐसे वाले केस भी आए हैं। तो उसमें आप ये भी लिख देते हैं पॉलिनोमियल विद मोर देन 3 टर्म्स। तो आप ये वाली जो स्टेटमेंट है उसमें लिख देते हैं। क्लियर है? तो फिलहाल यहाँ पर ऐसा केस नहीं आया, सिर्फ बताने के लिए कि आगे ऐसे आ जाए तो आप उसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली जो चीज़ है अभी फिर करते हैं और समझ में तो आ ही गया होगा आपको पॉलिनोमियल क्या है, मोनोमियल क्या है, ट्राइनोमियल क्या है। और जो ये पॉलिनोमियल्स लिख रखे हैं इनको कैसे एक दूसरे से सेपरेट किया हुआ है, कैसे पहचानेंगे कि इसमें कितनी टर्में हैं। आप देख रहे हैं कोमा एक यहाँ पे लगा हुआ है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक है यहाँ पर। 4 कोमे लगे हुए हैं जो कि इन 5 पॉलिनोमियल्स को अलग कर रहे हैं। क्लियर है? तो चलिए फिर अब इतना समझ में आने के बाद फिर इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। लेट अस डू। सॉल्यूशन करने के लिए हम इसकी जो कैटेगरी है वो लिख देते हैं, चाहे तो कॉलम के तरीके से लिख दें या फिर रोज के अंदर कर देते हैं। रोज में कर देते हैं। पहले लिखेंगे मोनोमियल्स, जो इसमें आएंगे वो इसमें लिख देंगे, जो दूसरे में आएंगे वो उसमें दूसरे में लिख देंगे। नेक्स्ट है बाइनोमियल, जिसमें 2 टर्में होती है। ठीक है। और थर्ड है ट्राइनोमियल। मोनोमियल के अब जो पहली वाली टर्म है वो ये है जिसमें कि 2 टर्म है, एक टर्म ये वाली है और एक टर्म ये वाली है, -z और 5। ये 2 टर्में हैं जिसकी वजह से फिर क्या होगा, ये 2 टर्मों की वजह से बाइनोमियल में ये अपनी जगह पाएगा, -z + 5 कोमा। नेक्स्ट है हमारे पास x + y + z। इसमें 3 टर्में हैं, x, y और z। 3 टर्में होने की वजह से ये ट्राइनोमियल के ग्रुप में जाएगा। ठीक है, तो इसको ट्राइनोमियल में लिख देते हैं, x + y + z। नेक्स्ट है ये वाला जिसके अंदर 3 टर्में हैं, एक है y, एक है z और एक है 100। 3 टर्में होने की वजह से फिर से ये ट्राइनोमियल के ही ग्रुप में जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे y + z + 100। ओके। अब जो नेक्स्ट हमारे सामने एक्सप्रेशन है वो ये वाला है, AB + AC। इसमें 2 टर्में हैं, एक AB और एक टर्म है -AC। 2 टर्में होने की वजह से ये जाएगा बाइनोमियल के कैटेगरी के अंदर, बाइनोमियल में। ठीक है, तो बाइनोमियल वाले में लिख देंगे इसको। अब निराश होने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास मोनोमियल के लिए भी कुछ है। कई बार होता है ना मिले तो क्या कर सकते हैं भाई, नहीं दिया क्वेश्चन में, और कई बार होता है कि ज़्यादा उसी में चले जाते हैं। या चलिए अब बताने समझाने के लिए तो ये एक आई गई, एक टर्म है जिसमें सिर्फ एक ही है, सिर्फ टर्म इस एक्सप्रेशन के अंदर सिर्फ एक ही टर्म है।
तो ये गया मोनोमियल के केस में, मतलब यहाँ पर, ठीक है 17। तो टोटल 5 इसमें जो एक्सप्रेशंस थे 1 2 3 4 5, यहाँ आया एक मेंबर, बाइनोमियल में आए 2 मेंबर और ट्राइनोमियल में 3 मेंबर्स आए। होप सो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है तो आप मुझसे कह सकते हैं, कमेंट कीजिएगा, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। और अच्छे से ध्यान से कीजिए, अगर कोई भी इस प्रकार से सम आए तो उसको आप कर पाएंगे और कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप कर जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, जो अलग अलग टाइप की कंडीशन दे रखी है, इसको। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।